नॉर्मली तुमने ये पढ़ा है कि सीड्स फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, लेकिन नेचर में कुछ स्पेशल प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो इस रूल को तोड़ देते हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्पेशली एस्टरेसियाई फैमिली और ग्रासेस, एक यूनिक प्रोसेस यूज करते हैं जिसे अपोमैक्सिस कहते हैं। अपोमैक्सिस का मतलब है फर्टिलाइजेशन के बिना सीड फॉर्मेशन, यानी ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन दिखता बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, इसीलिए बोला जाता है कि ये सेक्सुअल प्रोसेस को मिमिक करता है। फ्लैट एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है पार्थेनोकापी, यानी जब फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है, जैसे बनाना, इस प्रोसेस को पार्थेनोकापी कहते हैं। ध्यान रहे, अपोमैक्सिस राइट पॉइंटिंग एरो सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकापी राइट पॉइंटिंग एरो फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ए फ्लैट अपोमैक्सिस का मैकेनिज्म समझते हैं। कुछ प्लांट्स में डिप्लॉयड एग सेल डायरेक्टली बन जाता है बिना मायोसिस, रिडक्शन डिवीजन के, और वो फर्टिलाइजेशन के बिना हाई एम्ब्रियो डेवलप कर लेता है, यानी एम्ब्रियो डायरेक्टली मदर प्लांट के जेनेटिक कॉपी जैसा होता है। दूसरा कॉमन मैकेनिज्म देखते हैं जो सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज और मैंगो में मिलता है। यहाँ एम्ब्रियो एसेसी के आसपास के नचेला सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, एम्ब्रियो एसेसी के अंदर एंटर करते हैं और एम्ब्रियोज बना देते हैं। इस वजह से एक हाई ओव्यूल में मल्टीपल एम्ब्रियोज डेवलप हो जाते हैं। इस फिनोमेनन को पॉलीएम्ब्रियनी कहते हैं, मतलब एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियोज होना। अगर तुम ऑरेंज का सीड तोड़ कर देखो तो तुम्हें अलग अलग साइज के मल्टीपल एम्ब्रियोज मिल सकते हैं। फ्लैट एक इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अपोमिक्टिक एम्ब्रियोज का जेनेटिक नेचर क्या होता है? क्या उन्हें क्लोन्स कहा जा सकता है? आंसर, एक्सप्लेनेशन, हाँ, अपोमिक्टिक एम्ब्रियोज जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट प्लांट के, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता और मायोसिस भी स्किप हो सकता है, इसलिए कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। इसी वजह से उन्हें क्लोन्स कहा जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस भी है। एग्रीकल्चर में अपोमैक्सिस का यूज करके डिजायर्ड ट्रेट्स वाले प्लांट्स को सेम टू सेम प्रिजर्व किया जा सकता है बिना जेनेटिक वेरिएशन के।